अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में टोयोटा हाईलुक्स डाला जो होता है उसका इंजन है 1TR FE 2000 सीसी 2.0L इंजन है। इस इंजन को हमने बाहर निकाला है। गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा चली नहीं हुई है और इंजन का मसला कुछ इस तरह का था कि हमको इसे बाहर निकालना पड़ा है। ये सिर्फ मिसिंग करता था, लेकिन मिसिंग इसकी जो है वो इस तरह की थी कि कुछ हल नहीं हो सका। इसका इंजन हमने बाहर निकाला है, तो अब हम इस इंजन को खोलेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें क्या मसला है। वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर या ऑटो मैकेनिक के काम के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और इसका मसला क्या है इंजन का वो तो आपको पता चल ही जाएगा वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इंजन को बाहर निकालने का जो तरीका है कि किस तरह निकाला जाता है, क्या कुछ खोला जाता है, वो बिल्कुल डिटेल के साथ जो वीडियो है वो पहले से चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें भी ये आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रांसमिशन है या गियर बॉक्स है वो अपनी जगह पे ही मौजूद है और जो कुछ हमने खोला है वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल ये कंप्लीट इंजन जो है ये इस तरह से हमने निकाला है। तो इसका जो हाइड्रोलिक पंप है या इसका एसी कंप्रेसर जो है वो चीज़ें हमने वहीं पे खोल दी हैं। वायरिंग इसकी की जो है वो इसके साथ निकली है और मैनीफोल्ड जो है इसके इनटेक और एग्जॉस्ट वो भी साथ ही बाहर आए हैं। तो अब जी सबसे पहले हम इसको स्टैंड पे जो है लगा रहे हैं इंजन को। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने ख़ुद ही स्टैंड भी इसका बनाया हुआ है जहाँ पे इसका बोल्ट लगते हैं। ट्रांसमिशन जहाँ पे फिक्स होता है इंजन के साथ वहाँ से इसको पकड़ के मैं इस तरह स्टैंड पे लगा रहा हूँ इसको। तो उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल जो इंजन है बिल्कुल उसको खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या मसला है कि ये हम क्यों निकालना पड़ा है हमें इस इंजन को, और इस इंजन को किस तरह खोलते हैं। तमाम जो पार्ट्स हैं इसके उनकी क्या तरतीब है कि किस तरह उनको खोलें तो वो आसानी से खुलते हैं। अगर आपको कोई भी काम करना है इंजन का, मिसाल के तौर पर अगर आप हेड गैस्केट जो है तब्दील करनी पड़ जाती है या टाइमिंग चैन वगैरह या इसका जो टेंशनर है चैन का वो तब्दील करना पड़ता है, तो बिल्कुल वो इसी तरह हम इंजन खोलेंगे। सेम यही तरीका है, वो आप देख सकते हैं। या इसकी जो वाल्व कवर की गैस्केट है वो लीक हो वो आपको तब्दील करना है, तो वो भी इस वीडियो में देखकर आप आसानी से तब्दील कर सकते हैं। जो कुछ इसमें अब मैं खोलूँगा उसी हिसाब से आपने जो काम करना हो इंजन का आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसके ये जो जहाँ पे मैंने इसको इंजन को बाहर निकालने के लिए बेल्ट लगाया था वो मैंने हुकें इसकी जो है उतारी हैं। वो आप देख सकते हैं कि 14 नंबर बोल्ट्स की जगह बनी हुई है जहाँ से आप इंजन को निकाल सकते हैं। तो उसके बाद इसका जी हम ऑयल जो है इंजन ऑयल वो ड्रेन करते हैं और इसकी राइट साइड पे ही इसका जो कूलेंट है उसको निकालने के लिए भी इसमें प्लग लगा हुआ है 10 नंबर का। उसको खोलें तो इसका कूलेंट जो है वो आप बिल्कुल इंजन से सारा निकाल सकते हैं। तो उसके बाद जी सबसे पहले हम इसकी वायरिंग जो है वो हटाएंगे। उसके लिए जी हमको ये सबसे पहले इसका जनरेटर है इसी तरफ से शुरू करते हैं। इसको ये स्विच लगा हुआ है और ये 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, इसको हटाते हैं। तो इंजन की ये जो वायरिंग है इसको साथ निकाल लेना इजी है, आसान है, क्योंकि गाड़ी के अंदर बस जहाँ पे इसका बॉक्स लगा होता है वहीं पे ये कुछ स्विच लगे होते हैं 4-5, और इसकी ट्रांसमिशन की जो वायरिंग है वो तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो वो भी जो है आसानी से हट जाती है और ये इंजन के साथ ही इजीली निकल आती है। फिर यहाँ पर बाहर इंजन को निकालने के बाद इसको आप आसानी से खोल सकते हैं। अगर इसको वहीं पे गाड़ी में निकालना हो छोड़ना हो तो उसके लिए इसका जो इनटेक वाला मैनीफोल्ड है वो हमको पहले से ही खोलना पड़ना था वहाँ पे। उसके बाद अगर आप वायरिंग को हटाएं तो वहाँ पर भी हटा सकते हैं, लेकिन बाहर निकाल के इंजन को इसी तरह इसको खोलना थोड़ा आसान है। तो इसीलिए मैं इसको इसी तरह से निकाल के बाहर तो बाद में ही हटाता हूँ। तो जी इसका जनरेटर जो है इसको ये 14 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। इन दोनों को खोलने के बाद इसका जनरेटर जो है जी वो बिल्कुल ईजी सी आसानी से हट जाता है कुछ इस तरह से। और गाड़ी ये जो है जी बहुत ज़्यादा नहीं चली हुई थी,
तकरीबन 70,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई थी ये। तो मसला जो है इसका अभी आपको पता चल जाएगा वीडियो में कि इसका क्या मसला है और वो मसला क्यों हुआ इस गाड़ी में, इंजन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जी इसका जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है वो खोल रहा हूँ मैं इसको। ये 12 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं, 5 बोल्ट हैं जी, ये 12 नंबर के ही हैं ये। और इनको खोलने के बाद अंदर जो बोल्ट लगे हुए हैं वो भी 12 नंबर के ही हैं। इन सब को खोलने के बाद फिर हम इसका कुछ आगे से खोलेंगे। इनको जी आप आसानी से गन की मदद से खोल सकते हैं, लेकिन ये है कि गन को ज़रा इसी हिसाब से लगाएं कि वो बाज़ औक़ात ये स्लिप हो जाते हैं बोल्ट्स, तो आराम से खोलें, स्लिप ना हो, क्योंकि इनके जो बोल्ट्स हैं ये हीट अप होने की वजह से, गर्म होने की वजह से तो इन कुछ कमज़ोर भी हो जाते हैं और स्लिप होने का डर होता है और इनको जंग भी लगा होता है इन बोल्ट्स को। तो जी ये हमारा सलेंसर इसका जो है जी हट चुका है। उसके बाद ये इसके नीचे इसका इंजन ऑयल का जो प्रेशर होता है उसका स्विच था वो हटाया हमने। तो ये जी इस तरह से इस तरफ से वायरिंग जो है हमारी वो बिल्कुल मुकम्मल हट चुकी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इस साइड पे बस जनरेटर था और ये इंजन ऑयल प्रेशर का सेंसर था इस साइड पे बस। ऑयल जो है इसका ड्रेन हो चुका है, निकल गया सारा, वो मैंने इसका बोल्ट जो है जी वापस लगा दिया है। उसके बाद जी अब हम दूसरी साइड करते हैं इसकी। आपको मज़ीद अगर कोई भी बात पूछनी हो इस इंजन के बारे में या किसी भी टोयोटा गाड़ी के और इंजन के बारे में या इस वीडियो को देखते वक्त आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फौरी रिप्लाई किया जाएगा। और मज़ीद मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं देखना, प्रैक्टिकल, इसी तरह मुकम्मल इंजन की वीडियो चाहते हैं या और काम की वीडियोस चाहते हैं, तो मैं उसी तरह की वीडियोस बना के अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो ये जी बैक साइड है इसकी, इस साइड पे ये आप देख रहे हैं, इसमें 2 बोल्ट्स लगे हुए थे 12 नंबर जिनमें अर्थ की तारें लगी हुई थी। और उसके बाद ये पाइप है जो कि इसके ऊपर वाल्व कवर में से होता हुआ इसका जो इनटेक मैनिफोल्ड है उसमें लगा हुआ था और उसको भी 12 नंबर बोल्ट लगा हुआ था एक। और उसके बाद ये इसकी वायरिंग है पीछे जो इसके मैनिफोल्ड है उसके नीचे इंटर हो रही है जो कि नोक सेंसर को लगी हुई है। और उसके बाद यहीं पे इसका कूलेंट का जो सेंसर होता है एक उसका स्विच था। तो यहाँ से भी जी इसकी वायरिंग उतर गई है। अब ये इसकी जी लेफ़्ट साइड है इंजन की, इस तरफ इसका इनटेक मैनिफोल्ड है और ये जो है इसका क्रंक शाफ्ट का पोजीशन सेंसर है उसका स्विच लगा हुआ है, वो हटाया हमने। उसके बाद ये ऊपर इसका VVTi का स्विच लगा हुआ है वो हमने खोला है। ये जी इसमें केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का सेंसर है ये जो मैंने अभी हटाया है। तो इस तरह से जी वायरिंग हमारी जो है इसकी अलहदा हो चुकी है। इस तरह से बिल्कुल कोई ख़ास बहुत ज़्यादा नहीं है, ये वायरिंग का काम ख़त्म हो गया। अब जी अब हम इसका ये जो इनटेक मैनिफोल्ड है इसको खोलेंगे, लेकिन उसको खोलने के से पहले हमें इसका थ्रॉटल बॉडी जो है उसको खोलना पड़ेगा। तो उसको जी तकरीबन नहीं जी पक्की बात है 10 नंबर के 4 बोल्ट्स लगे हुए हैं, उनको खोलें तो थ्रॉटल बॉडी जो है अलहदा हो जाती है। और उसको पाइप लगे होते हैं जो कि कूलेंट के पाइप हैं उसमें से इंटर होते हैं और एक पाइप आउट का है, उन दोनों को भी हटाएं तो जी थ्रॉटल बॉडी जो है वो बिल्कुल अलहदा हो जाएगी। थ्रॉटल बॉडी को इसलिए खोला है कि इसके पीछे वो आप देख सकते हैं कि 12 नंबर बोल्ट जो है वो लगा हुआ है मैनिफोल्ड को, उसको हटाने के लिए इसको हमें हटाना ही था। तो अब जी अब हम इसका जो इग्निशन वो इंजेक्टर हैं, फ्यूल इंजेक्टर, उनको खोलेंगे। उनको खोलने के लिए भी 2 12 नंबर्स के ही बोल्ट लगे हुए हैं, एक तो गन से खुल गया इजीली, तो दूसरा जो है थोड़ा अंदर की तरफ है, वहाँ पे जो गन नहीं चल सकती है, तो उसको हमने पाने की मदद से खोल रहे हैं। तो जी उसके बाद इसके जो इंजेक्टर हैं वो अलहदा हो जाएंगे। तो इंजेक्टरों को आराम से आप इस तरह निकाल सकते हैं, उसमें ये नीचे रबटें लगी हुई होती हैं, इनको भी आप
लगा लें। अगर तो आप इंजन का ओवरहाल करें तो फिर तो ये सब कुछ जो न्यू हेड गैस्केट की किट होगी उसमें ये नहीं आ जाएंगी, लेकिन अगर आप इन पुरानी को ही लगाना चाहें तो इनको तमाम पार्ट्स को आप संभाल के रखें जी। ये इसका मैनीफोल्ड है जी, इसको 12 नंबर्स बोल्ट लगे हुए हैं सारे के सारे, 2 4 5 6 बोल्ट्स ऊपर हैं, 5 6 और 2 नीचे लगे हुए होते हैं। ये जी इस तरह से ये जी मैनीफोल्ड हमारा अलहदा हो गया इस तरह। उसके बाद जी मैनीफोल्ड के नीचे ये आप देख रहे हैं पाइप है, जो इस पाइप को हटा देते हैं हम इसी तरफ से। पहले इसको भी 12 नंबर के नट लगे हुए हैं, 2 ही हैं सिर्फ। और ये जी इस तरह हमारा ये पाइप अलहदा हो गया है। कुछ गाड़ियों में ये पाइप जो है प्लास्टिक का आता है और कुछ गाड़ियों में लोहे का आता है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में ज़्यादातर प्लास्टिक का था। अब ये लोहे का मौजूद है, तो प्लास्टिक का जो है वो टूट भी जाता था और ख़राब हो जाता था जल्दी, लेकिन ये लोहे का जो है ये अच्छा पाइप है, नहीं टूटता है। इसको तब्दील कर लेना चाहिए अगर आपकी गाड़ी में अभी तक ये प्लास्टिक का ही चल रहा है। तो उसके बाद जी ये इसका नीचे इसका जो एसी कंप्रेसर था उसका ये स्टैंड है, यहाँ पे वो लगता था। इसको खोलेंगे हम क्योंकि इसको भी खोलना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर इसका टाइमिंग चैन कवर जो है हटाना हो तो वो हटाना बिल्कुल ज़रूरी है। मैं उसी तरतीब से जो है सब कुछ खोल रहा हूँ, इसीलिए मुझे इंजन को कभी उस तरफ या कभी उस तरफ करना पड़ता है कि जिस तरतीब से आप इन पार्ट्स को खोल के इजीली या आसानी से काम कर सकते हैं। ये नहीं कि इस चीज़ को हम पहले खोल लें और इसको बाद में, बिल्कुल एक तरतीब से। अगर आप इंजन को फिर जोड़ेंगे काम करेंगे तो फिर भी आपको इसी तरतीब से चलना होगा जिस तरतीब से खोल रहे हैं, कि जिस पार्ट्स को अभी खोलेंगे उसको खोलने से पहले दूसरे जो पार्ट्स हैं वो नहीं खुल सकते हैं। तो वाल्व कवर का इसका ऊपर जी तमाम 10 नंबर के बोल्ट लगे हुए थे, वो मैंने पहले खोला था। इंजन को निकालने से पहले मैंने इसको डायग्नोस कर लिया था कि इसमें क्या मसला है, मैं जान चुका था। तो उसके लिए इंजन को बाहर निकालना पड़ा था हमें, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्यों हमने इंजन को बाहर निकाला था। इंजन जो है मिसिंग बहुत ज़्यादा करता था और उसके बाद मैंने फिर इसका सबसे पहले जो इसका प्रेशर होता है पिस्टनों का वो चेक किया था। तो वो इसका जो है चारों पिस्टन का एक जैसा नहीं आया था, किसी का ज़्यादा था किसी का कम था। तो ये देखें मसला इसमें क्या है, ये इसके जो रॉकर आर्म होते हैं वो जो है गिरे हुए हैं। ये देखें, ये एक पिस्टन के तो 2 वाल्व होते हैं तो उन दोनों के ही गिरे हुए हैं। ये जो 1 नंबर पिस्टन है और उसके बाद 2 के ठीक है, 3 नंबर पिस्टन के ठीक हैं और 4 नंबर का जो पिस्टन है एक उसका भी गिरा हुआ है। तो ये गिरते हैं ज़्यादातर से ये जो इनटेक साइड होती है सिर्फ उसी साइड के गिरते हैं। ये जो टोयोटा के इस तरह के इंजन हैं, वो टोयोटा करोला है या ये हाइलुक्स का इंजन है या टोयोटा कैमरी का, जो भी नए मॉडल के इंजन हैं जिनमें इस तरह के ये रोकर आर्म लगे हुए हैं, वो पुराने वाले कप वाले नहीं हैं, टैपट के जो कप होते थे, इनमें यही मसला है कि ये गिर जाते हैं। ये गिरते क्यों हैं ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों गिरते हैं। लेकिन इस इंजन में जी ये 3 जो है गिरे हुए हैं, ये आपने देखे हैं। 2 मुझे मिल गए हैं, ऊपर ही पड़े हुए थे, लेकिन एक अभी तक नहीं मिला है कि वो किस साइड पे घुस गया है। तो वाल्व जो हैं इसके स्टक हो चुके हैं, वो रॉकर आर्म गिरने की वजह से। उनको मैंने नीचे प्रेस करके देखा है, अगर तो वो मूव कर रहे हों, ऊपर नीचे हरकत कर रहे हों जिस तरह वाल्व होते हैं, तो इसी तरह इनको हम आसानी से लगा सकते हैं रोकर आर्म को। वो भी वीडियो पहले से मौजूद है। एक टोयोटा गाड़ी करोला के गिरे हुए थे, तो वो मैंने बगैर इंजन को खोले सिर्फ वाल्व कवर को खोला था और उसका मैनीफोल्ड खोला था, तो इसी तरह वापस लगा दिए थे ये। तो वो इंजन हमें नहीं खोलना पड़ा था, बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन इसके वाल्व जो हैं अब वो स्टक हुए हैं, ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल जाम हुए हैं। तो उसके लिए हमें इंजन को खोलना या इसका जो हेड है उसको हटाना बिल्कुल ज़रूरी है।
उसको हटाए बगैर हम जो वाल्व हैं उनको सही नहीं कर सकते हैं। वो जाम हुए हैं तो उनका ऊपर नीचे हरकत करना ज़रूरी है, तो वो इस तरह से नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमें इस इंजन को खोलना पड़ रहा है, इसका हेड जो है हटाना पड़ रहा है। तो जी ये हम इसकी मज़ीद जो पार्ट्स हैं वो खोल रहे हैं। मैंने इसका ये जो ड्राइव बेल्ट का टेंशनर होता है वो हटाया है। मेन पुली का बोल्ट मैंने खोलने की कोशिश की है, 19 नंबर का होता है, तो वो छोटी गन से नहीं खुला है। उसको भी अभी हम बाद में खोलने की कोशिश करते हैं किसी और तरीके से। ये जी इसके जो वाल्व हैं उनके ऊपर कप लगे होते हैं वो मैंने हटाए हैं। अभी ये देखें वो तीनों मौजूद हैं, और ये दो इसके जो हैं रोकर आर्म वो मौजूद हैं। एक जो है वो नहीं मिला है, वो अंदर ही कहीं पे घुसा हुआ होगा, तो जब भी वो मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी उसका वाल्व कवर खोलने के बाद और आगे से इसके जो टेंशनर है या इसके जो बेल्ट की पुलियाँ हैं वो हटाई हैं। उनको हटाने के बाद टाइमिंग जो चैन कवर है उसको अब हटाने के लिए हमें इसका नीचे से ऑयल पैन खोलना पड़ेगा पहले। अब हम इसको खोलते हैं। इसको खोलने के बाद फिर देखते हैं कि कौन सा पार्ट्स खोलना होगा। तो इसको जी सब के सब 10 नंबर के बोल्ट्स लगे होते हैं, 2 नट होते हैं और बाकी सब बोल्ट्स हैं 10 नंबर के। इनको खोलने के बाद हमारा ऑयल पैन जो है वो आसानी से अलहदा हो जाएगा। लेकिन अगर इंजन अपनी जगह पे फिक्स हो, बाज़ औक़ात मुझसे सवाल किया जाता है कि इसके इंजन को निकाले बगैर वहीं पे लगे हुए ही इंजन को फिक्स पे ही हम इसके जो क्रैंक शाफ्ट के बैरिंग हैं उनको किस तरह तब्दील कर सकते हैं। तो जी इस इंजन के नहीं जी किसी भी इंजन के क्रैंक शाफ्ट के जो बैरिंग है उनको आप इसी तरह लगे लगाए तब्दील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट जो है वो ट्रांसमिशन साइड पे उसके साथ जॉइंट होती है। उसका जो गियर बॉक्स है उसके अंदर बोल्ट्स लगे हुए होते हैं, तो उनको खोले बगैर आप जो है क्रैंक शाफ्ट के बैरिंग तब्दील नहीं कर सकते हैं। तो उनको खोलने के लिए हमको इंजन को अलहदा करना होता है, तो फिर बाद में ही वो क्रैंक शाफ्ट जो है खुलती है। तो ये जी हमने इसका ऑयल पैन भी हटा दिया है और नीचे इसमें जो जाली लगी होती है वो भी हटा दी है। उसको 10 नंबर के बोल्ट लगे हुए थे। और उसके बाद जी अब हम इसका जो नीचे वाला ऑयल पैन है एलुमिनियम का, इसको भी खोलना पड़ेगा पहले। उसके बाद इसका टाइमिंग चैन कवर खुलेगा। ये जो मैं बोल्ट्स खोल रहा हूँ ये वाले जो बोल्ट्स हैं इसके ये टाइमिंग चैन कवर के अंदर लगे हुए हैं, तो इनको यहाँ से खोले बगैर टाइमिंग चैन कवर को आप पहले नहीं हटा सकते हैं। तो इसको जी ये 12 नंबर्स के बोल्ट हैं, सब के सब 12 नंबर ही हैं। इनको हटाने के बाद इसको रिमूव करेंगे तो उसके बाद इसका जी टाइमिंग चैन कवर ही हटेगा, फिर उसकी बारी आएगी। तो इसको हटाने के लिए या कोई भी पार्ट्स है, टाइमिंग चैन कवर है या ऑयल पैन वगैरह, इनमें ये नीचे से जगह बनी हुई होती है जहाँ पर आप पेचकस की मदद से इसको आसानी से हटा सकते हैं। वो इसका ऑयल पैन हो या टाइमिंग चैन कवर हो, सब की जो जगह है या इसका जो सिलेंडर हेड है वो हो, जगह होती है वहाँ पर ही फोर्स करना चाहिए, उसी जगह से आसानी से हटा सकते हैं। तो अब जी हम इसकी साइड चेंज करते हैं। इस साइड से जो खुलना था खुल गया। अब इसकी जो टाइमिंग चैन कवर है उसी की बारी है। उसको हटाने से पहले इसकी जो मेन पुली है उसका बोल्ट्स खोलते हैं। ये जी इसका जो रॉकर आर्म एक हमें नहीं मिला था वो भी मिल गया है, नीचे गिर गया था वो, मैंने इसको उल्टा किया था इंजन को। तो ये देखें जी, ये है, पता नहीं कहाँ पे छुपा हुआ था, लेकिन इंजन को उल्टा किया तो खुद ही गिर गया था। तो ये जी इसके लिए स्पेशल टूल है। मेन पुली का जो बोल्ट है वो वैसे नहीं खुल रहा था, तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का टूल है। इसको लगाकर फिक्स करके पुली में जो 12 नंबर के बोल्ट की जगह बनी हुई होती है वहाँ पर इसको लगाकर इस तरह से खोल सकते हैं हम इसको। देख रहे हैं आप कि किस तरह आसानी से खुल गया इस तरह। ये इसका स्पेशल टूल है।
टोयोटा की कोई भी गाड़ी है वो तमाम गाड़ियों में ये फ़िक्स हो जाता है। लैंड क्रूज़र है V8 इंजन हो, 6 हो या 4 सिलेंडर हो, कोई भी इंजन हो, सब में लग जाता है ये। तो ये जी इस तरह हमारी ये पुली आसानी से हट गई है। उसके बाद जी टाइमिंग चेन कवर को 12 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं और 14 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं, जो कि हमने अब खोलने हैं। खोलने से पहले ये जो इस पर मट्टी जमा हुई है इसको हटा लें कि गोटी जो है स्लिप ना हो, आसानी से खुल जाएं। ये 12 नंबर बोल्ट्स हैं जो सब, उनको मैं खोल रहा हूँ। और जो 10 नंबर हैं वो इसके जो वाटर पंप है उसके बोल्ट हैं। अगर आप वाटर पंप को तब्दील करना चाहते हैं तो फिर आप ये 2 सिर्फ बोल्ट्स हैं या 3 जो 12 नंबर खोलने पड़ेंगे, बाकी 10 नंबर बोल्ट्स खोलें तो वाटर पंप जो है इसका वो अलहदा हो जाएगा। लेकिन मैं इसका वाटर पंप इसकी जगह पे ही रहने दूंगा क्योंकि वो सही है, मैं शायद उसे तब्दील ना करूं। तो 12 नंबर और 14 नंबर बोल्ट जो हैं वो तमाम इसके मैं खोल रहा हूं। तो उनको खोलने के बाद इसका टाइमिंग चेन कवर जो है वो अलहदा हो जाएगा। 14 नंबर के बोल्ट तो कुछ कम ही हैं, 2 या 3 राइट साइड पे हैं और 2-3 ही लेफ़्ट साइड पे हैं, बाकी सब के सब 12 नंबर हैं। और इनको खोलने के बाद चेक कर लें कोई मिस तो नहीं है, क्योंकि अगर ऑयल वगैरह जमा हुआ हो तो वो नीचे छुपे होते हैं, नज़र नहीं आते हैं। तो जी उसके बाद साइड पे जो जगह बनी हुई होती है पेचकस लगा कर इसको फोर्स करने की, या कहीं पे भी फंसा के आप देखें आसानी से, ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं क्योंकि बाज़ औक़ात कोई बोल्ट मिस हो गया होता है, लगा होता है, तो वो फिर क्रैक ना हो जाए। थोड़ा सा लगाने से अंदाज़ा हो जाता है, वो हरकत करने लग जाता है तो बंदा समझ जाता है कि तमाम बोल्ट जो है खुल चुके हैं। उसके बाद ये नीचे से क्रंक शाफ्ट जो है उसमें इसका ऑयल पंप जो है वो ज़रा फिक्स हुआ होता है, वहाँ से इसको आहिस्ता आहिस्ता हिला कर खींच कर आप इस तरह से हटा सकते हैं। ये देखें जी, ये इसका टाइमिंग चेन कवर है जी, जो कि अलहदा हो गया। टाइमिंग चेन कवर के अंदर वाली साइड पे 2-3 और रिंगें लगी हुई होती हैं। उसके बाद जी अब हम इसका टाइमिंग चेन टेंशनर जो है उसको खोल रहे हैं। इसको जी 10 नंबर के नट्स लगे हुए हैं, बोल्ट्स लगे हुए हैं, तो ये इनको खोलने के बाद इसका टाइमिंग चेन कवर जो है जी वो अलहदा हो गया। उसके बाद जी इसके स्लीपर जो हैं उनको 12 नंबर के बोल्ट हैं, लेफ़्ट साइड वाले में एक लगा हुआ है और जो राइट साइड वाला है उसमें 2 बोल्ट्स हैं 12 नंबर के। इस इंजन में जी ये 1TR 2000 सीसी इंजन है और 2TR जो इंजन है 2700 सीसी, उसका भी खोलने का बिल्कुल यही तरीका है, यही तमाम पार्ट्स हैं उसके, बस उसका जो शॉर्ट ब्लॉक है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है, डिफरेंट होता है, बाकी तमाम पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे ही हैं। या उसका जो टाइमिंग चेन कवर है वो उसका साइज़ थोड़ा लंबा होता है, वो भी वीडियो जो है चैनल पर पहले से मौजूद है कि 1TR और 2TR इंजन जो है इन दोनों में क्या फ़र्क है, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो अब जी अब इसके हम जो ये टाइमिंग का जो टाइमिंग चैन है उसको हटाने के बाद अब इसकी केम शाफ्टें जो हैं वो हटा रहे हैं। सबसे पहले इसके ऊपर जो पाइप होता है इंजन ऑयल को सप्लाई करता है, केम शाफ्ट के ऊपर स्प्रे करता है, वो हमने खोला है, जो कि 10 नंबर बोल्ट्स के साथ ही फिक्स था, जो केम शाफ्ट के कप हैं उन्हीं के साथ। उनको खोलने के बाद जी अब हम इसकी केम शाफ्टों के कप के जो बोल्ट्स हैं वो खोल रहे हैं। और वो कप जो हैं जी वो इनटेक साइड और एग्जॉस्ट साइड जो है दोनों के अलहदा होते हैं। एग्जॉस्ट साइड वाली जो कप है उन पे ई लिखा हुआ है और नंबर 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है, और जो इनटेक वाले हैं उनके ऊपर आई लिखा हुआ है और उसी तरह 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो इनको जिस तरफ से खोलें और जहां से खोलें वहीं पे ही वापस लगाना चाहिए, तो फिर ही काम सही होता है। ये इसकी इनटेक वाली केम शाफ्ट है।
और ये इसकी एग्ज़ास्ट वाली कैम शाफ्ट है जो, तो ये देखें जी, ये यहाँ से इसके जो रोकर आ रहे हैं वो गिरे हुए हैं, देख सकते हैं आप आसानी से। ये देखें, बाकी सब फिक्स हैं। एग्ज़ास्ट साइड वाले सब के सब ओके हैं, इनटेक साइड वाले गिरे हुए हैं। तो इनको सब को अब जी मैं हटा रहा हूँ और इन सब को आप मिक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मिक्स हो जाएं, बाद में इंस्टॉल करते वक्त कहीं पर भी लग जाए कोई मसला नहीं है। ये कप हो या रॉकर आर्म हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो वाल्व होते हैं इसके, उनको जहाँ से हटाएं वो वहीं पे लगेंगे, उनको वहीं पे लगाना चाहिए वापस। अगर मिक्स भी करें तो उनको फिर ग्राइंड करना होता है और उनकी इंस्पेक्शन होती है, उसको करने के बाद ही इंस्टॉल करना चाहिए। लेकिन ये जो रॉकर आर्म वगैरह है इनको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, इनका कोई मसला नहीं है। तो इस इंजन में जी एक VVT है और जो एग्ज़ास्ट साइड है उस साइड पे VVTi नहीं है, आम गरारी है उस साइड पे। लेकिन जो अब नए मॉडल हैं 2014 मॉडल या 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 मॉडल जो हैं उनमें डबल VVTi है उन इंजनों में, जो कि ज़्यादातर अब 2700 सीसी है। उनकी पावर वही है 2TR इंजन वाली 2700 सीसी और नाम भी उनका वही है, लेकिन उनमें डबल VVTi है बस। तो डबल VVTi इंजन जो है उसकी भी रिब्यूल्ड की वीडियो जो है या डिसअसेंबली की रिमूवर की वीडियो जो है मौजूद है चैनल पर पहले से, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप उस इंजन का काम करना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो जी कैम शाफ्ट हैं हटाने के बाद और रोकर आर्म वगैरह जो है हटाने के बाद इसके जो हेड के बोल्ट हैं वो खोल रहे हैं हम। हेड के बोल्ट को खोलने का जी तरीका यही है कि जो बाहर वाले बोल्ट्स होते हैं वहाँ से शुरू करते हैं, उनको सबसे पहले खोलते हैं, एक उस तरफ से और एक उस तरफ से क्रॉस बनाते हैं इनका, और आहिस्ता आहिस्ता जो सेंटर वाले बोल्ट है वहाँ पर आके इसका एंड हो जाता है, वो सबसे बाद में खुलते हैं। और जब हेड को इंस्टॉल करें बोल्ट्स को, फिर अंदर वाले जो बोल्ट्स हैं वहाँ से टाइट करना शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो बाहर वाले हैं वहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो इनको जी लूज़ करने के बाद हमने गन की मदद से जो है इनको बिल्कुल ओपन कर लिया है। अब हम इसको निकालते हैं जी। इनमें वाशल होती है, इस वाशल का ख़्याल रखना चाहिए जब इंस्टॉल करें हेड को, तो ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर ही लगाना चाहिए, ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन इसकी कोई साइड नहीं है उल्टी या सीधी, जिस तरह भी लगा दें लगानी चाहिए ये जी। इस तरह हमारे जो इसके तमाम बोल्ट्स हैं वो निकल चुके हैं। अब हम इसको सिलेंडर को हेड जो है इसको हटाते हैं और देखते हैं कि नीचे से क्या कंडीशन है इसकी, और इंजन के जो पिस्टन हैं या बोर वगैरह हैं उनका क्या हाल है, कैसे हैं वो, क्या कुछ तब्दील होगा इस इंजन में, सब कुछ अब हम देखेंगे। हेड को हटाने के बाद सारे इंजन का जो है अंदाज़ा लग जाता है कि क्या हालत है इंजन की। नीचे से ऑयल पैन जो है इसका वो तो बिल्कुल क्लियर था, उसमें तो कोई कचरा नहीं निकला है, उस वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाता है अगर इंजन में कोई मसला हो तो। ये जी सिलेंडर हेड इसका अलहदा हो चुका है, ये देखें। तो चारों पिस्टन की जो कंडीशन है वो अलहदा अलहदा है, बिल्कुल एक जैसे नहीं है। लेकिन ये देखें यहाँ से तो इसके जो वाल्व हैं ये खुले हुए हैं, बंद नहीं है जी, खुले हुए हैं और वो स्टक हो चुके हैं वहीं पे, खुले के खुले ही रह चुके हैं। मतलब ये पिस्टन जो है काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी इसमें प्रेशर नहीं था, क्योंकि इसके वाल्व जो हैं आप देख सकते हैं कि खुले हुए हैं। ये देखें, कुछ मैंने इनको खोलने से पहले नीचे प्रेस करके चेक किया था कि ये ख़ुद वापस आते हैं या नहीं आते, तो कुछ वो ज़्यादा उस टाइम खुल गए थे। ये देखें, ये एग्ज़ास्ट साइड वाले जो वाल्व हैं उनको मैं प्रेस कर रहा हूँ दूसरी तरफ से, तो वो किस तरह खुलते हैं और ख़ुद ब खुद क्लोज़ हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इनकी मूवमेंट होती है जब इंजन स्टार्ट होता है उसी टाइम भी। लेकिन ये जो इनटेक वाले हैं उस साइड से 3 वाल्व जो हैं वो जाम हो चुके हैं, या तो वो बिल्कुल बंद है या उनको खोलें तो वो दोबारा बंद नहीं होते हैं, खुले के खुले ही रह चुके हैं।
तो जिनको जी रवां करने के लिए या सही करने के लिए हमें सिलेंडर हेड को ज़रूर ही हटाना पड़ा है। एग्जॉस्ट वाले जो हैं वो बिल्कुल ओके हैं। तो जी मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है ये वाल्व इस तरह जाम क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने इस तरह के जो मसला है ये वाल्व जाम होने वाला या रोकर आराम गिरने वाला बहुत सी गाड़ियों का जो है ये मैं काम कर चुका हूँ। तो इनका जी सबब यही बनता है कि जो पेट्रोल है वो पुराना हो जाए, काफ़ी पुराना पेट्रोल हो, तो उसकी वजह से जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो जी वो पेट्रोल जो है कुछ उसमें इस तरह का लिक्विड या केमिकल होता है कि उसकी वजह से जो इनटेक है साइड है, क्योंकि इनटेक साइड पे ही जो इसके इंजेक्टर हैं वो लगे हुए होते हैं, उसी साइड पे वो स्प्रे करते हैं, तो वो लिक्विड जो है कुछ सिलिकॉन टाइप या कुछ अजीब सा बन जाता है कि वो वाल्व को जाम कर देता है, पकड़ लेता है वाल्व को, तो वाल्व की जो मूवमेंट है वो बंद हो जाती है, वो फंस जाता है, उसको पकड़ लेता है, उसकी वजह से ये जाम होता है। सिर्फ पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल पुराना होने की वजह से, उसमें कोई केमिकल है या क्या जो भी है उसकी वजह से वो जेल सी बन जाती है, बिल्कुल जेल टाइप, तो वाल्व जो है उसकी वजह से फंस जाता है। तो बाज़ औक़ात अगर वो कुछ ज़्यादा ना हो तो रवां हो जाते हैं वाल्व, थोड़ी सी पकड़ में आते हैं, लेकिन उनको दबाने से या साइड से इसका मैनीफोल्ड खोल कर स्प्रे करने से वो रवां हो जाते हैं। तो दोबारा से रोकर आराम लगाने के बाद इंजन बग़ैर खोले ही काम चल जाता है। लेकिन ये देखें ये किस तरह फंसे हुए हैं, हथौड़ी की मदद से भी उनको हिट करने से वो अंदर नहीं हो रहे हैं, खुले के खुले ही हैं। सिर्फ पेट्रोल की वजह से ये मसला होता है। बाज़ औक़ात अगर गाड़ी कोई काफ़ी देर खड़ी रहे, महीने 2-3 या 5-6 महीने, तो उसमें वो जो पेट्रोल है वो भी कुछ हद तक पुराना हो जाता है, उसकी वजह से भी ये मसला होता है। बाकी जी बोर जो है वो ठीक है, इसका पिस्टन या रिंग वगैरह जो हैं वो डैमेज नहीं हुए हैं। मज़ीद इसको देखते हैं अभी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बोर इसका ठीक है, पिस्टन की प्ले जो है ऊपर से वो भी ठीक है, बोर ही सही है। अगर बोर ख़राब हो तो फिर इसके रिंग जो हैं वो ख़राब होते हैं, क्योंकि रिंग पिस्टन ख़राब हो तो बोर भी ख़राब हो जाता है। बोर इसके जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल नहीं घिसे हुए हैं, तो पिस्टन भी जो है इसके बिल्कुल ओके हैं, रिंग भी सही है। तो अब मज़ीद इसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अब इसका जो ये हेड का मसला था, इसके जो वाल्व ख़राब हैं उन्हीं का अब हम हल करेंगे, देखेंगे उनको कि किस तरह उनको बाहर निकालना है। ये देखें, ये नज़दीक मैं करके दिखाऊं आपको, तो तमाम बोर जो हैं इसके बिल्कुल ओके हैं। अब 2TR जो इंजन है उसमें ये टाइमिंग चैन होती है, नीचे बैलेंसर शाफ्टें होती हैं उनकी टाइमिंग होती है, लेकिन 1TR इंजन में वो नहीं है। तो उसके बाद जी अब हम इसका हेड जो है इसको देखते हैं, इसका क्या करना है। इसके लिए जी इसके जो वाल्व के ऊपर लॉक लगे हुए होते हैं, वो लॉक जो है इसके मैं अब हटा रहा हूँ। उनको हटाने का भी ये एक स्पेशल टूल है, ये देख सकते हैं आप, वाल्व के ऊपर लगा कर इसको नीचे प्रेस करें तो वो लॉक जो है ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, और इसके अंदर ये मकनातीस सिस्टम लगा हुआ है, लॉक जो है इसमें जमा हो जाते हैं। तो ये जी इस तरह से इसके तमाम स्प्रिंग जो हैं वो इनटेक साइड के हट चुके हैं। एग्ज़ॉस्ट वाले मैं अभी नहीं हटा रहा हूँ, क्योंकि इनटेक साइड वाले ही फंसे हुए हैं, तो उन्हीं को बाहर निकालना है। ये देखें जो सही है वो बिल्कुल किस तरह आराम से बाहर आ गए हैं, और जो 3 फंसे हुए हैं वो अपनी जगह पर ही मौजूद हैं। तो वजह मैंने आपकी बता दी है इनको कि ये क्यों फंसते हैं, क्या वजह बनती है। सिर्फ पेट्रोल अगर वो ख़राब हो या पुराना हो तो उसकी वजह से ही सिर्फ ये फंसते हैं। वाल जो है जाम हो जाता है, या जिस स्पीड से उसको वापस जाना चाहिए, स्प्रिंग जो होता है उसका, वो उसको वापस अपनी जगह पर भेजता है, खींचता है। जब केम शाफ्ट घूमती है तो वो लिक्विड की वजह से या वो जो केमिकल लग जाता है वाल्व पे, वो वाल्व को ऊपर नहीं जाने देता है, तो इस वजह से इसके जो रोकर आराम है वो गिर जाते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि क्यों ये मसला बना है। तो एहतियात करनी चाहिए, पेट्रोल जो है वो देखकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, या कोई पता हो कि गाड़ी काफ़ी अरसा आपकी खड़ी रही है तो वो आपको तब्दील कर देना चाहिए। तो अब जी ये देखें, वाल मैं इनको स्प्रे कर रहा हूँ। स्प्रे करने के बाद भी काफ़ी जो है वो फंसे हुए हैं, नहीं निकल रहे हैं। अगर इनको बहुत ज़्यादा हिट करें तो इनकी आगे से जो फेस है इनका वो ख़राब हो जाता है, और अगर वो ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो वो वाल्व गाइड जो होता है उसके अंदर से वो बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए इनको ज़्यादा हिट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत हिलाने के बाद जी इसको मैं प्लास की मदद से हिला हिला के निकाल रहा हूँ। तो ज़्यादातर जो इसके वाल्व हैं वो तो इस तरह निकालते वक्त जब इतने ज़्यादा जाम हो तो ख़राब हो जाते हैं, कुछ टेढ़े हो जाते हैं, और कुछ ऊपर से ये सीट जो है इसकी वो ख़राब हो जाती है। तो अब इनको देखते हैं क्या बनता है, इनका आसानी से निकलते हैं या नहीं। तो अगर ना निकले तो इनके फिर ये जो वाल्व हैं इनको तब्दील करना पड़ेगा, और अगर निकल आए तो फिर जी यही दोबारा लग जाएंगे सफाई करने के बाद। तो देखते हैं अब क्या बनता है जी। ऊपर से खींचने से तो ये नहीं निकला, नीचे से पेचकस जो कि बिल्कुल उसमें फिट आ रहा था, जो वाल्व गाइड है बारीक था, उसकी मदद से मैंने उसको हिट किया है तो वो काफ़ी बाहर आया है। तो अब इसको ऊपर से हिलाकर मज़ीद खींचते हैं, उम्मीद है कि अब बाहर निकल आएगा, क्योंकि थोड़ा हल्का हो गया अब। तो जी इस तरह अगर वाल्व इसके ख़राब हों तो ये जी निकल आया, ये देखें। तो गाड़ी जो है मिसिंग करती है, बिल्कुल मिसिंग उसकी इसी तरह होती है जैसे अगर इंजेक्टर ख़राब हों या इसके जो प्लग होती हैं वो ख़राब हों, बिल्कुल उसी तरह की होती है। तो उसको डायग्नोस करते वक्त जो है इसको जी वाल्व को दोबारा लगा कर देखें तो ये देखें, ये जी नहीं लग रहा था अपनी जगह पे, और ये जो और साइड वाले हैं वो देखें वो लगा रहे हैं। तो हम बिल्कुल ओके है, वाल्व गाइड जो है वो हमारा डैमेज नहीं हुआ है, सही है। तो वाल्व जो पुराने वाला है वो अपनी जगह पे अब वापस नहीं लग रहा है, साफ़ करने के बावजूद भी। तो कोई मसला नहीं है, वाल्व हम इसके जो जो डैमेज होंगे उनको तब्दील कर लेंगे, बाकी सब कुछ ठीक है। तो वाल्व का तब्दील करने का कोई मसला नहीं है। अब ये जी दूसरे दो जो हैं वो भी मैंने निकाल लिए हैं, काफ़ी मुश्किल से निकले हैं वो भी, जिस तरह एक मैंने आपके सामने निकाला है, ये दूसरे वाले दो भी काफ़ी मुश्किल निकले हैं, और दोनों ही वापस नहीं लग रहे हैं दोबारा। तो ये इसके 3 वाल्व जो हैं यही जाम थे, और इनको निकालते वक्त अब ये डैमेज हो चुके हैं, जो कि सही नहीं लग रहे हैं, नहीं घुस रहे हैं अपनी जगह पे। इन तीनों को जी अब हम तब्दील करेंगे। ये देखें जी, ये इसके बिल्कुल न्यू एक इसके इनटेक वाले वाल्व हैं, बाकी जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये 3 सिर्फ हम तब्दील करेंगे। ये देखें नया जो है वो बिल्कुल आसानी से लग रहा है। अभी मैं सिर्फ इनको यहाँ पे लगा कर दिखाऊंगा आपको कि ये बिल्कुल सही लग रहे हैं। बाकी जो इंजन का काम है इसको दोबारा इंस्टॉल करने का या दोबारा जोड़ने का, वो हम एक और नई वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। ये आपके सामने है कि जो गाड़ी में फॉल्ट था वो हमारा दूर हो चुका है, ये वाल्व बस ख़राब थे। अगली वीडियो में अब हम मुकम्मल इसकी हेड गैस्केट की जो किट होती है उसको तब्दील करेंगे, बिल्कुल सही अच्छा मुकम्मल वीडियो बनाएंगे कि जिस तरह इंजन का काम होना चाहिए। टाइमिंग चैन जो है उसकी किस तरह करें, और उसके हेड बोल्ट्स जो हैं उनका टार्क्यो वगैरह या इनको वाल्व को किस तरह से ही चेक करें कि आया कि ये बिल्कुल ओके हैं और बिल्कुल सही लग चुके हैं। बिल्कुल अगली वीडियो में होगा, और तमाम इंजन की सफाई और हेड की तैयारी बिल्कुल कि किस तरह इसको तैयार करना चाहिए, तो वो सब अगली वीडियो में होगा। आज की वीडियो में ओपनिंग की यही इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे वाली वीडियो में ही हम ये देखें इंजन को इस तरह से सबसे पहले अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, और साफ़ करने के बाद मुकम्मल इंजन को दोबारा से हम जोड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछें, आपको फौरी रिप्लाई किया जाएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।